हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और वोकैब शाला में आप सबके लिए रोज़ हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वोकैब्स जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। कल की क्लास में हमने इडियम एंड फ्रेजेस कुछ किए थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम रूट वर्ड करने वाले हैं। आज एक रूट वर्ड करेंगे जो है साइड रूट वर्ड। साइड रूट वर्ड की अगर हम बात करेंगे वोकैब शाला में, तो साइड का मतलब क्या होता है? देखो, साइड का मतलब होता है किसी चीज को किल करना, किसी को भी, नॉट चीज, किसी भी को किल करना, मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उसका मर्डर करना, ठीक है। तो वोकैब शाला में मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको कोई भी वर्ड, कोई भी वोकैबुलरी रटना ना पड़े, आप एकदम हंसते खेलते बोलचाल की भाषा में उसे याद कर सकें, ठीक है। तो चलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। और रोज इसी तरीके से वोकैब शाला में आपको मेरे साथ वोकैब्स पढ़ने हैं, ठीक है। आज का रूट वर्ड हमारा है साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मर्डर, किलिंग ऑफ मदर। अब देखिए, एक चीज को समझिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मैट्री, है ना। देखो, जैसे ही मैं मैट्री वर्ड लिख रही हूँ और मदर लिख रही हूँ, तो मदर को हिंदी में क्या कहते हैं? मातृ कहते हैं, राइट। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? मैट्री, ठीक है, उसका रूट वर्ड हो जाएगा। तो मैट्रिसाइड जब भी लिखा हो वहां लिखिएगा किलिंग ऑफ मदर या मर्डर ऑफ मदर, उसके लिए लिखेंगे मैट्रिसाइड, ठीक है। अगला है एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। इसी तरीके से देखो, इंग्लिश बनी तो हिंदी में से ही है ना, तो आपको उसी तरीके से याद करना है कि फादर के लिए क्या वर्ड होगा? पितृ हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। और पितृ से हम वर्ड क्या बनाएंगे? पैट्री। और किलिंग को क्या बोलते हैं? साइड। तो वर्ड क्या बन जाएगा? पैट्री साइड, ठीक है। आप प्रीफिक्स और सफिक्स को बहुत अच्छे से जोड़िएगा, रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से जोड़िएगा, रियल वर्ड आपके सामने आ जाएगा और आपको मीनिंग इंटरप्रेट करना इजीली समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट आप उसे रिटेन कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड है द मर्डर ऑफ पेरेंट। अब देखिए, बोलिए मेरे साथ, पेरेंट। र पे बार बार एम्फेसाइज हो रहा है, थोड़ा सा दबाव डल रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो बस आपको याद रखना है पैरिसाइड। अगर मैं आपसे कहूं बताइए किलिंग ऑफ पेरेंट्स क्या होता है, तो आप बताएंगे पैरिसाइड होता है, ठीक है। अगला वर्ड है सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ सिस्टर। अब देखो, इसको कैसे याद कर सकते हो? बोलो सोरो। जैसे ही सोरो बोलोगे, मेरे माइंड में स्पेलिंग आई ये वाली सोरो की। सोरो मतलब दुख, ठीक है। अब देखिए, दुख कौन बांटता है? याद कर लीजिएगा कि दुख कौन बांटता है? सिस्टर। कितने ही दोस्त बना लो, लेकिन दुख कौन बांटेगा लास्ट में? सिस्टर, ठीक है। तो बस ऐसे करके रिलेट करके याद करना है। धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो मर्डर ऑफ सिस्टर, सिस्टर क्या बांटती है? दुख। दुख को क्या बोलते हैं? सौरो। तो वर्ड याद हो जाएगा सोरोरिसाइड, ठीक है। अब मर्डर ऑफ ब्रदर की बात कर रहा है। देखो, ब्रदर की बात कर रहा है तो मैंने कहा भाईचारा, ब्रदरहुड। पॉलिटी में, प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा फ्रेटर्निटी, राइट। याद रखना, मैंने आपसे पूछा ब्रदर कैसा है, आपने बोला ब्रदर हमारा तगड़ा है, फैट है, ऐसे याद कर लेना, चाहे कितना ही सूखा हो, पतला हो, याद रखना ब्रदर हमारा कैसा है? तगड़ा है, भाई की चलती है, तो फ्रैट वर्ड याद कर लेना, ठीक है। तो फैट से क्या याद कर लोगे? फ्रैट वर्ड याद कर लोगे, ठीक है, याद हो जाएगा। फ्रेट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ब्रदर। आइए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। अगला वर्ड है हमारे पास जोरिसाइड। अब देखिए, जोरिसाइड क्या होता है? वन हु किल्स वंस वाइफ। अगर मैं कहूं मर्डर ऑफ वाइफ क्या होता है, आप इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताती हूं मैं, इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो आप, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आपने याद किया कि मैम वाइफ, भाई वाइफ को हिंदी में बोलते हैं जोरू, ठीक है। भाई काम कराने के लिए जोरू क्या करती है? जोर डालती है, ऐसे याद कर सकते हो, जोर डालती है। यू क्या हो गया? साइलेंट हो गया, ठीक है। तो आपको वर्ड याद करना है जोर, ठीक है, और वर्ड याद हो जाएगा जोरिसाइड। तो मैं आपसे पूछूंगी वाइफ को क्या कहते हैं, आप कहेंगे मैम वाइफ को जोरू कहते हैं, वो जोर डालती है, तो जोरी साइड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जिनकी है वो समझ सकते हैं, जिनकी नहीं है वो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे सुनिए, वन हु किल्स वंस हस्बैंड। अब देखिए, हस्बैंड कब बनेगा? जब मैरी होगी, ठीक है। हस्बैंड कब बनेगा? जब मैरी होगी। तो हस्बैंड जब लिखा होगा तो मैरी, पहली बात मैरी, और मैरी के बाद वर्ड बनेगा मैरिटी। देखिए, अगर मैट्री लिखा होता, मातृ लिखा होता, तो किसकी बात कर रहा था? मदर की बात कर रहा था। लेकिन मैरिटी लिखा है,
ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? हस्बैंड की। आप इसे ऐसे रिलेट कीजिएगा। एग्जामिनर अक्सर दोनों ऑप्शंस एक साथ देता है जिससे आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हस्बैंड कब बनेगा? जब मैरी होगी, ठीक है। और मातृ मतलब माँ, दोनों में डिफरेंस कर लेंगे क्लियर। किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, अपने बच्चे की हत्या करना, ठीक है। देखिए, जब भी सन या डॉटर की बात होती है तो हम लिखते हैं फिली। क्या लिखते हैं? फिली। तो बच्चों को करते हैं गिली गिली, और वहां से वर्ड याद रखिएगा फिली, ठीक है। तो बच्चे बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, आप उसको बोलोगे फिलीसाइड, ठीक है। अगर मैं कहूं क्राइम ऑफ किलिंग अ क्वीन और अ किंग, ठीक है। अब देखो, किंग को क्या बोलते हैं? राजा, ठीक है। और राजा से वर्ड याद हो जाएगा रेजी। तो राज हत्या को क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं, ठीक है। अगर कभी भी किल किया जाए, किसको मर्डर किया जाए, राजा का या रानी का, राज हत्या, उसे बोलेंगे रेजिसाइड। एक्ट ऑफ किलिंग अ बेबी, अब देखिए बेबी के लिए अगर बात करें, इसका मतलब जन्म हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट, और वर्ड बनेगा इन्फेंटिसाइड। लेकिन अगर ये पैदा नहीं हुआ होता, माँ के गर्भ में ही होता, तब ये होता फीटस, और वर्ड बन जाता फोइटिसाइड, ठीक है। आइए चलिए हम आगे चलते हैं और अपने अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन, किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। अगर कभी भी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। होमोसेपियंस होता है तो यहीं से आप कह सकते हैं होमिसाइड, याद हो जाएगा, रिलेट कर सकते हैं इसे अच्छे से। दूसरा, अगर मैं कहूं एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली। और अगर कोई इंटेंशनली खुद को मार रहा है, अपनी जान ले रहा है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, दैट इज सुसाइड। क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड, ठीक है। अगला देखिए, मर्डर ऑफ वंस फीटस, अबॉर्शन, फोइटिसाइड कह सकते हैं, अबॉर्टिसाइड कह सकते हैं, और फेटिसाइड कह सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम में फोइटिसाइड आता है क्योंकि फीटस की बात करते हैं हम, ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है, यानी कि ही इज इन द वॉम्ब ऑफ द मदर, ठीक है। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ इन्फेंट, मर्डर ऑफ बेबी, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। अब आ जाता है मर्डर ऑफ मास्टर। कोई अपने गुरु की हत्या कर दे, उसे क्या कहते हैं? तो कह दो मैडम, गुरु की हत्या कर दी तो जीवन में हमेशा हारेगा। क्या बोला मैंने? गुरु की हत्या कर दी तो जीवन में क्या करेगा? हमेशा हारेगा। और हारे से याद रखिएगा हैरीसाइड, राइट। हारे से क्या याद रखेंगे आप? हैरीसाइड। तो मास्टर के साथ क्या याद रखना है आपको? हैरीसाइड। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वोकैबशाला में कल आपने मेरे साथ ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़े थे, आज एक रूट वर्ड पढ़ा है। कल और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हम एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब्स को इसी तरीके से कवर करते चलेंगे, राइट। चलिए अब आ जाती है बात इंटेंशनल क्या कहते हैं, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, यानी कि मर्डर ऑफ अ रेस और अ कम्युनिटी। देखिए जब कोई कौम मरती है, एक कौम दूसरी कौम को मारती है, तो ऐसे में जनता मरती है, राइट। और जनता से वर्ड याद कीजिएगा जीनोसाइड। क्या याद करेंगे? जीनोसाइड, राइट। दूसरा, मर्डर ऑफ फ्रेंड की बात करेंगे, अगर दोस्त की हत्या हो रही है। देखिए जब भी फ्रेंडली वर्ड होता है, आपने एमिएबल, एमिकेबल ये वर्ड याद किए होंगे, और एमी से याद कीजिएगा, ठीक है, कि एम आई, ठीक है। तो एम आई बी एबल टू योर फ्रेंड, तो ऐसे करके आपको एमी वर्ड याद करना है। एमी एक रूट वर्ड है जिसके लिए हमेशा फ्रेंड की बात होगी, ठीक है, दोस्त की बात होगी, ठीक है। एमी मेरा दोस्त, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो किलिंग ऑफ मर्डर क्या होता है? एमीसाइड। क्योंकि जब भी किलिंग, मर्डर, डिस्ट्रक्शन इनकी बात होगी, किसी चीज के खात्मे की बात होगी, उसको डिस्ट्रॉय, तो हम साइड वर्ड लगा देंगे, रूट वर्ड, राइट। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन को मारना, उसकी हत्या करना क्या होगा? आप कहेंगे मैम ये तो सेनीसाइड होगा, तो दिस इज सेनीसाइड। शायद ये वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, और ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबशाला में ही मिलेंगे, ठीक, सिर्फ और सिर्फ एसएससी अड्डा 24/7 पर। अगला लिखा है वेटिसाइड। देखिए मर्डर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कौन होता है? जो एक शासक होता है, रूलर होता है, या फिर आप कह सकते हो सबसे बड़ा हेड पद्धति का होता है, ठीक है, जिसको सभी पूजते हैं, दैट इज मर्डर ऑफ प्रॉफिट। सिखाने वाला, धर्म का या किसी भी ज्ञान का प्रचार करने वाला प्रॉफिट है, उसको अगर मारा जा रहा है तो क्या होगा? वेटिसाइड। क्या होगा? वेटिसाइड। आगे चलते हैं, मर्डर ऑफ गॉड क्या होगा?
हालांकि गॉड के लिए हम वर्ड रूट वर्ड थियो यूज करते हैं, पर यहाँ पे उसके लिए वर्ड होगा डाइसाइड। उम्मीद करती हूँ ये वाले वर्ड्स आपने पहली बार पढ़े होंगे, आपकी वोकैबुलरी इसी तरीके से बढ़ती रहे, मैं ऐसे वर्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। और वोकैबशाला अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आज की क्लास में आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने आज ही सीखे हैं। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।